चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दी। 2023 की गजब शुरुआत, 71,000 को मिली सरकारी नौकरी, पीएम बोले और लाखों जॉब मिलेंगी। राहुल को आवाज उठाने वाले नेता की तरह देखता हूं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए संजय राउत। 7 सालों में मोदी सरकार ने ऐसे तोड़ी चीन की कमर, बंद हुई 55,000 से ज्यादा साइट्स और ऐप्स। कोरोना के गंभीर संक्रमण से बचाती है हाइब्रिड इम्यूनिटी, अस्पताल में भर्ती होने की नहीं पड़ती जरूरत। पुलिस सीबीआई ईडी की चार्जशीट नहीं होगी सार्वजनिक, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। बजट 2023, वित्त मंत्री रेलवे को दे सकती है बड़ा गिफ्ट, 500 वंदे भारत ट्रेनों का होगा ऐलान। खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले 30 लाख रिक्त पदों के लिए 71,000 नियुक्ति पत्र काफी कम। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, आंगनवाड़ी केंद्रों में बनने लगा है पौष्टिक भोजन, स्वस्थ हुए बच्चे। गेहूं और आटे के दामों पर काबू पाने के लिए जल्द ही उठाए जाएंगे कदम, एफसीआई के गोदामों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। मैं घर वापस आ गया, जम्मू कश्मीर में बोले राहुल गांधी, लोगों का दर्द साझा करने आया हूं। जोशीमठ में बारिश के बाद भारी बर्फबारी शुरू, भू धसाव वाले क्षेत्र में बिगड़ेंगे हालात। अच्छी खबर, केरल राज्य में छात्राओं को मिलेगी मैटरनिटी लीव, पीरियड्स में भी छुट्टी। सिनेमा और सीरियल पर रहेगी धर्म सेंसर बोर्ड की नज़र, पठान के साथ होगी इस गठन की शुरुआत। फिर खराब हुई बिहार की हवा, पटना सहित 17 शहरों का AQI 300 के पार, 3 शहरों की हवा जहरीली। बहुविवाह निकाह हलाला से भी मिलेगी आज़ादी, सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही होगी सुनवाई। रक्षा मंत्रालय ने मोबाइल टावर लगाने के नियम अब किए आसान, ग्राहकों को मिल सकेगा बेहतर नेटवर्क। बीजेपी को विकास नहीं लव जिहाद चाहिए, कांग्रेस नेता हरि प्रसाद बोले भाजपा ने कर्नाटक राज्य को किया बर्बाद। छत्तीसगढ़ ने फिर हासिल की बड़ी उपलब्धि, बना केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा धान देने वाला दूसरा बड़ा राज्य। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए हर संभव सहायता देगा भारत, जयशंकर बोले निवेश को करेंगे प्रोत्साहित। किस जाति को कितना आरक्षण देना है हम कैसे निर्देश दें, बिहार में जातिगत जनगणना पर SC का सुनवाई से इनकार। भारत की सीमा पर चीन ने बसा दिए गांव, सड़कों पुलों के बाद अब बांध बनाने की तैयारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कांग्रेस की 6 सरकारें चुराने का लगाया बड़ा आरोप, तालिबान से की RSS की तुलना। यूक्रेन में हथियार भेजा तो होगा परमाणु युद्ध, रूस ने नाटो को दी दुनिया तबाह करने की चेतावनी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, अयोध्या के साथ ही धार्मिक शहरों पर फोकस करेगी योगी सरकार। नए लोकसभा चैम्बर में पेश हो सकता है बजट, पुराने भवन से 3 गुना बड़ा है, नवंबर 2022 में पूरा होना था काम। यूपी बोर्ड के छात्र ध्यान दे, बदल गया एग्जाम पैटर्न, एक गलती से कट जाएंगे 20 नंबर। त्रिपुरा में कांग्रेस की बाइक रैली के दौरान हुए पथराव पर चुनाव आयोग सख्त, संबंधित अधिकारियों को किया निलंबित। 26 जनवरी से पहले हाई अलर्ट, होटलों गेस्ट हाउस सहित सार्वजनिक स्थानों पर पैनी नजर, बॉर्डर पर पुलिस तैनात। सेना में महिलाओं के बढ़ रहे कदम, थल सेना की 108 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर दी जाएगी प्रोन्नति। डिजिटल लेन देन में इंडिया रच रहा इतिहास, अश्विनी वैष्णव बोले US, UK, जर्मनी, फ्रांस सब पिछड़े। पाकिस्तान में भयावह होते हालात, अब बचे सिर्फ 4.60 अरब डॉलर, 17 दिन ही खरीद सकता है सामान। कमलनाथ ने बीजेपी की विकास यात्रा को बताया फ्रॉड यात्रा, नरोत्तम बोले नाथ ने बैठक कर पूरी कांग्रेस ही बैठा दी। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, जापान में एक दिन में 451 मौतें हुई, भारत में 134 नए मामले सामने आए। शिवसेना के नाम और निशान पर अब 30 जनवरी को सुनवाई, चुनाव आयोग ने ठाकरे शिंदे गुट से मांगा लिखित जवाब। भारतीय बाल कल्याण परिषद 56 बच्चों को करेगा वीरता पुरस्कार से सम्मानित, 6 श्रेणी में होगा वितरण। बजट में और क्षेत्रों के लिए आ सकती है PLI योजना, अभी 14 क्षेत्रों के लिए योजनाओं का संचालन कर रही सरकार। 2024 में फिर लहराएगा भगवा, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को साधने में जुटी बीजेपी, बनाया फुल प्रूफ प्लान। एलन मस्क ही नहीं, ट्विटर के लिए भी मनहूस साबित हुआ टेक ओवर, 14 कंपनियों ने विज्ञापन देना किया बंद। JP नड्डा ने कहा दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग हो चुका है, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सरकार फार्मा उद्योग में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी, DCGI ने दी जानकारी।
राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में ट्रांसजेंडर के लिए नहीं आया आवेदन। महासचिव पद के लिए 200 से ज्यादा नामांकन हुए, 27 से होगी वोटिंग। कोलेजियम ने कहा केंद्र का बार बार प्रस्ताव को लौटाना सही रुख नहीं। हाई कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव। 26 जनवरी को जेल से बाहर आएंगे सिद्धू। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस करेगी स्वागत से स्वागत। उत्तराखंड भाजपा सरकार में पेपर लीक प्रकरण ने बढ़ाई मुश्किलें। सालों से चल रहा खेल घिर गई सरकारें। बच्चों के मुकाबले मात्र 50% बड़े लगते हैं मां के गले, सर्वे रिपोर्ट में खुलासा। राहुल गांधी ने लगाया आरोप, जब मैं जनता के मुद्दे संसद में उठाता था तो हमें बोलने नहीं दिया जाता था। कोरोना के बाद भी स्कूलों में दाखिला 98.4% पहुंचा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरा। एक और चुनावी बिगुल, बीजेपी के सामने पूर्वोत्तर में पैठ जमाने का मौका तो कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम एलजी के बीच। सिंगापुर जाएंगे पंजाब के 36 प्रिंसिपल, शिक्षा मंत्री का ऐलान। मदरसों में नहीं होगी गैर मुस्लिम बच्चों की जांच, इस साल एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई। बातचीत की गुहार पर पाकिस्तान को जवाब, भारत ने कहा पहले आतंकवाद बंद करो, हमने तो हमेशा अच्छे रिश्ते चाहे। सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, दफ्तरों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। मोदी सरकार अब ला रही है वंदे मेट्रो ट्रेन, अगले साल होगी शुरुआत। गरीब अफगान परिवारों को ओआईसी द्वारा खाद्य पैकेज देने की घोषणा, मंदी के साथ ठंड भी बनी मौत की वजह। राजस्थान में शासन सचिवालय परिसर में होगा नए कार्यालय भवन का निर्माण, सीएम गहलोत ने दी स्वीकृति। इंडिया ने चीनी निर्यात और उत्पादन में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 5000 LMT से ज्यादा हुई गन्ने की पैदावार। बजट 2023 में मेक इन इंडिया को होगा फायदा, डिफेंस बिजनेस लगाएगी लंबी छलांग। समाजवादी एक साथ निकलेंगे तो फिर लंका जलेगी, शिवपाल का बीजेपी पर निशाना। टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई से की मांग, कॉल करने वालों का नाम दिखाना नहीं होना चाहिए अनिवार्य। मुंबई की हवा दिल्ली से भी जहरीली, लगातार छठे दिन AQI 300 के पार, आम आदमी की बड़ी मुश्किलें। मौसम अपडेट, दिल्ली में आज बारिश के आसार, लोगों को मिली शीतलहर से राहत। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गेहूं और आटे के दामों पर काबू पाने के लिए जल्द ही उठाए जाएंगे कदम, FCI के गोदामों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। जी हां, खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि गेहूं और आटे के खुदरा मूल्य में वृद्धि हो रही है और इन पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार गेहूं और आटे के मूल्य पर लगातार निगरानी बनाए हुए है और मूल्य में कमी के लिए सभी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। गेहूं के आटे के मूल्य 38 रुपए प्रति किलो पहुँचने और मूल्य पर काबू पाने के सवाल पर चोपड़ा ने कहा कि हम देख रहे हैं कि गेहूं और आटे के मूल्य में तेजी है, हम इस मामले से वाकिफ हैं, हम जल्द ही कोई कदम उठाएंगे। हालांकि खाद्य सचिव ने सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों की कोई समय सीमा नहीं बताई। खाद्य सचिव ने कहा है कि FCI के गोदामों में गेहूं और चावल का पर्याप्त स्टॉक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 सालों में मोदी सरकार ने ऐसे तोड़ी चीन की कमर, बंद हुई 55,000 से ज्यादा साइट्स और ऐप्स। जी हां, पीएम मोदी की सरकार पिछले कुछ सालों से चीन की कमर तोड़ने के लिए डिजिटल स्ट्राइक कर रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि चीन को करारा जवाब देने के लिए मोदी सरकार पिछले 7 सालों में अब तक 55,607 वेबसाइट्स, URL, पोस्ट और ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए इन्हें बंद या फिर कह लीजिए ब्लॉक कर चुकी है। इस बात की जानकारी हाल ही में सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया की रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी 2015 से लेकर जून 2022 तक 55,000 से ज्यादा साइट्स, पोस्ट, URL और YouTube आदि को ब्लॉक किया गया है। सरकार द्वारा बंद की गई वेबसाइट्स में से कुछ पर कॉपीराइट तो कुछ वेबसाइट्स पर पोर्नोग्राफी और कुछ साइट्स को बच्चों से जुड़े यौन शोषण कंटेंट को डालने की वजह से बंद किया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की सीमा पर चीन ने बसा दिए गाँव, सड़कों पुलों के बाद अब बांध बनाने की तैयारी। जी हां, भारत चीन सीमा पर चीन लगातार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहा है। इसी क्रम में अरुणाचल प्रदेश के पास मेडोक बॉर्डर के समीप चीन एक बांध बनाने जा रहा है। यह भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यह बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बांध पर बनने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 60 गीगावाट बताई गई है। चीन इस बांध के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकता है या फिर जब चाहे तब तेजी से पानी छोड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ जैसे भयंकर हालात पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर अब तक चीन 11 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना चुका है। वहीं यह बांध चीन के सबसे बड़े 3 गॉर्जेस डैम के आकार का होगा, जो करीब 2.25 किलोमीटर लंबा और 181 मीटर ऊंचा होगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार अब ला रही है वंदे मेट्रो ट्रेन, अगले साल होगी शुरुआत। जी हाँ, भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन के बाद अब वंदे मेट्रो ट्रेन लेकर आने वाली है। केंद्रीय रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो 1950 और 1960 के दशक में डिजाइन की गई पुरानी ट्रेनों की जगह लेंगी। मंत्री ने बताया कि वंदे मेट्रो ट्रेन पूरे देश में बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर की जाएगी। इन वंदे मेट्रो ट्रेनों को भारत में डिजाइन और विकसित किया जाएगा। इसकी शुरुआत साल 2023 में की जाएगी। मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि नई ट्रेनों से आबादी के मध्य और निचले स्तर के वर्ग को फायदा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो अच्छी खबर, केरल राज्य में छात्राओं को मिलेगी मैटरनिटी लीव पीरियड्स में भी छुट्टी। जी हाँ, केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। यहाँ 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 60 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। साथ ही मासिक धर्म के दौरान विशेष छुट्टी भी दी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मातृत्व अवकाश का ऐलान करते हुए कहा कि देश में पहली बार राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में सभी 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। केरल ने एक बार देश के लिए एक मॉडल पेश किया है। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने कहा है कि छात्राओं के लिए आवश्यक उपस्थिति प्रतिशत मासिक धर्म अवकाश सहित 72% होगा। हालांकि यह पहले 75% था, जिसके तहत अब छात्राओं को कॉलेजों में छात्रों की अपेक्षा 72% अटेंडेंस की आवश्यकता होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, अब दफ्तरों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। जी हां, असम के किसानों को अब कृषि से संबंधित और नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब उन्हें ये सारी जानकारियां गाँव में ही मिल जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग को पंचायत और ग्रामीण विकास विभागों के सहयोग से गाँव में ही सभाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार का मानना है कि इस पहल से किसानों में जागरूकता आएगी और वे नई नई तकनीकों के बारे में जान पाएंगे। राज्य सरकारों ने कृषि और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। इसके बावजूद भी विकास के कई कार्यक्रम उन किसानों तक नहीं पहुंच पाते जिनके लिए उन्हें डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि ग्राम स्तरीय संवाद कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।